अवैध साहब हैं घर पे? जी हाँ हैं। आपका नाम? बदनसीब। आप आइए, अंदर आइए। बीबी जी, आप यहाँ इंतजार करें, मैं जाकर साहब को बताता हूँ। साहब जी, बाहर कोई बीबी आई है आपसे मिलने। कौन? साहब जी, मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि बदनसीब। हेमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अवैध। हाँ। अगर तुम्हारे पास वक्त। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आओ चलो अंदर बात करते हैं। बात तो कहीं पे भी हो सकती है, इसके लिए अंदर जाने की क्या जरूरत? हाँ हेमन, लेकिन देखो वो अंदर बैठ के मैं और तुम आराम से बात करते हैं। और प्लीज। बैठो। हेमन, क्या क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं आपसे आयशा के बारे में बात करने आई थी। हाँ हेमन, आयशा के बारे में हम बात कर लेंगे। तुम बैठ जाओ, खुदा के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बैठो। जब तक आपने इस बात को कबूल किया कि आप आयशा के बाप हैं, तब तक वो बड़ी हो चुकी। हेमन, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपने मुंह से माफी का कोई भी लफ्ज निकाल सकूं। अब जब से मेरी बच्ची की जिंदगी में आए हैं, वो 2 हिस्सों में बंट गई। मैंने उसे आज से पहले इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा। एक बात बताऊं हेमन, इस एहसास से, नदामत की वजह से बहुत दफा मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मार लूं, लेकिन मैं आयशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, ताकि जितनी आसानियां भी उसकी जिंदगी में आ सकूं। नहीं चाहिए हमें अभी आसानियां। आपने मेरे और आयशा के दुखों की कीमत लगाई है। नहीं हेमन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कोई कीमत नहीं लगाई। अपने बहुत सारे फर्ज में नहीं निभा सका था। मैं यहाँ नहीं था। जितने थोड़े बहुत बाकी रह गए वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसे मुझसे छीनना चाहते हैं? हेमन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने आयशा की इतनी अच्छी तरबियत किया हेमन के उसे कोई भी देखकर रश्क कर सकता है। उसमें बहुत एहसानमंद हूं मैं तुम्हारा। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि अगर कभी
इस दुनिया में आयशा अकेली हो जाए तो उसके साथ वैसा सलूक मत करिएगा जो आपने मेरे साथ किया था। अमन तुम ऐसी बातें क्यों करी बताओ। आपको आयशा मिल जाएगी अवैस, और जो मेरे गुनाहों की सजा है वो तो मुझे काट के ही जानी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई थी कि आयशा अब आपको देखने लगी, उसको वैसे रुस्वा मत करिएगा जैसे आपने मुझे किया था। एमन प्लीज मेरी बात सुनो। एमन मुझे मैंने देखो मेरी तरफ, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे, बताओ। देखिए अवैस, अगर आपकी आयशा से मुलाकात हो तो उससे कोई ऐसी बात मत करिएगा जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए। आजकल ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, लेकिन ये छोटा सा ख्वाब उसकी आंखों में आने से पहले ही टूट गया। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि अपने बाप से नफरत करे, लेकिन मैं उसे बाप का एतबार दे ही नहीं सकी, क्योंकि शायद मैं बाप नहीं हूं ना। कोशिश करिएगा कि वो एतबार वापस आप उसे दे दें। मैं छोड़ दूंगा। छोड़ तो आप मुझे बहुत पहले चुके हैं अवैस।